पुरतकल्लुफ दावतें, मजेदार खाने, मेल मुलाकातें, मौज मस्ती और सैर व तफरीह। ईद के दूसरे दिन भी पहले दिन का रिप्ले, मेजबान और मेहमान बदल गए, लेकिन पहले जैसा माहौल बरकरार। किचन में खवातीन ने महा संभाल लिया। खवातीन की नई और मुनफरिद डिशेस ट्राई करने की कोशिशें, रिवायती खानों की भी बहार, कहीं कढ़ाई, कहीं बिरयानी तो कहीं कौरमे और कहीं बारबेक्यू का सीन ऑन। खुशियों का है त्यौहार, शहरियों की फैमिली और दस्तों के हमरा सैर सपाटे। कराची के साहिल पर खलकत जमा, हिल पार्क में आवाम का तांता बन गया। झील के करीब खूबसूरत तस्वीर बनवाना हर एक की ख्वाहिश। लाहौर के पार्क्स और बागात में गहमा गहमी, बच्चों की बड़ों के हमरा मौज मस्ती। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के रिहायशी भी घूमने फिरने निकल पड़े। शेखपुरा के हिरन मीनार पर खलकत जमा, मुल्क भर से सैयाह तारीखी मकाम पर पहुंच गए। मुल्क के तमाम शहरों में ईद उल फितर के दूसरे रोज भी गहमा गहमी। होटलों, रेस्टोरेंट्स, आइसक्रीम पार्लर्स और सिनेमा घरों में रश। बच्चे और बड़े मिठाइयों, केक, आइसक्रीम और कुल्फियों पर हाथ साफ करने में मसरूफ। बच्चा पार्टी ईद वसूल और खर्च करने में मगन। बहन भाइयों में ज्यादा से ज्यादा ईदी जमा करने का मुकाबला। ईद है तो दोस्तों के साथ पार्टी तो बनती है। रात अपनों की संगत और गपशप होगी बसर। खवातीन का भी है अपनी सहेलियों के साथ वक्त गुजारने का प्रोग्राम। बुजुर्ग भी अपनी महफिलें जमाए बैठे हैं। हर शख्स अपनी दिलचस्पियों में मगन है। वफाकी वजीर मोहसिन नकवी का ईद पर शोहदाए वतन को सलाम। वजीर दाखिला की रेलवे ऑफिसर्स कॉलोनी वाल्टन में शहीद कैप्टन की रिहाइशगाह आमद। वजीर दाखिला की शहीद कैप्टन की वालिदा, अहलिया, मासूम बेटी और दीगर अहले खाना से मुलाकात। मोहसिन नकवी का शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की अजीम कुर्बानी को जबरदस्त खिराज अकीदत। हमारी सोच अली से शुरू और इसी पर खत्म होती थी। वालिदा शहीद बेटे को याद करके आबदीदा हो गई। मासूम बेटी वालिद की तस्वीर को चूमती रही और वालिद को मिलने वाले मेडल को गले में डाल दिया। नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ का कोस्टल क्रीक्स में अगले मोर्चों का दौरा। नेवल चीफ की जना नेवल बेस और ओमाड़ा, ग्वादर क्रीक्स और में अफसरान जवानों से मुलाकात। नेवल चीफ ने ईद उल फितर पर फराइज की अंजामदही पर जवानों के आज़म हिम्मत को सराहा। कहा, दिफाए वतन की जिम्मेदारी को ज़ाती खुशियों पर मुकद्दम रखना पाक बहरिया की रिवायत है। जवानों का अज़्म इस अमर की इजहार है कि मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है। ईद के साथ साथ फराइज की भी अदायगी जारी। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, रेलवे और एविएशन से वाबस्ता अमला, सहाफ़ी, फौज, पुलिस समेत सभी पेशावर खिदमत के जज्बे से सरशार। सिक्योरिटी फोर्सेज और रेस्क्यू एहलकार इमरजेंसी की सूरत हाल से निमटने के लिए हमा वक्त हाजिर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज। क्लिफ्टन कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज। ज़राए बिलाउल हाउस के मुताबिक सदर जरदारी को बुखार और सीने में इन्फेक्शन की शिकायत है। निजी अस्पताल में डॉक्टर्स की टीम सदर मुमलिकत के इलाज में मसरूफ। सदर को नवाज शाह से कराची मुंतकिल किया गया। अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी, SIU, पुलिस की भारी नफरी तैनात। वजीर आजम का पंजाब, KPK और सिंध के गवर्नर से राबता। आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम, गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर को भी फोन। ईद की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने कहा कि सिंध की तरक्की से ही पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। अवाम की फलाह बहबूद तरजीहात का हिस्सा है। बानी को मानसेरा की करप्शन के मामलात पर बताया। सरदार खान और अकरम मुल्ला पर करप्शन के चार्जेस हैं। बानी ने कहा, कमेटी ने फैसला किया है तो स्पीकर KPK को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। अडियाला जेल में मुलाकात के बाद आजम स्वाति की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी ने हिदायत की है कि जुनैद अकबर की गई तैनातियों को फौरन वापस किया जाए। बानी PTI से मुलाकात से कबल गेट 5 पर तनाज़ा। सलमान अकरम राजा को मुलाकात की इजाजत न मिली। ये कैसे हो सकता है कि मैंने नाम दिया और मुझे ही मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। सलमान अकरम राजा का शिकवा।
गवर्नर सिंध का टैंकर हादसे में जाँ बहक मियां बीवी के लवाहिकीन को प्लॉट देने का ऐलान। कामरान टिसोरी का कहना है कि लवाहिकीन को हर सूरत इंसाफ दिलाएंगे, कोई भी वाकया पहला और आखिरी नहीं। हमने ईद सादगी से मनाने का ऐलान किया, हर सतह पर वाकये को उजागर किया गया है। आइन के मुताबिक पन बिजली घरों से हासिल मुनाफा मुतालिका सूबों को मिलता है। सूबों को मिलने वाली रकम की शरह का तयन मुश्तरका मफादात काउंसिल ने करना है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वजीर आजम शहबाज शरीफ को मरासला। लिखा, आइन में पन बिजली के खालिस मुनाफे का मामला वाज़ेह है। KCM फार्मूले के तहत 1992 में उस वक्त के शुमाल मगरबी सरहदी सूबे को 6 अरब रुपए की पहली अदायगी हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध ने केनाल्स के खिलाफ एहतजाज के दूसरे मरहले का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो का कहना है कि कल सिंध भर के तमाम तहसील हेडक्वार्टर्स में मिशल बरदार रैलियां निकाली जाएंगी। ये भी कहा, पानी का मसला एक दिन के एहतजाज से हल नहीं होगा, मुसलसल एहतजाज करके दबाव डालेंगे। गैर कानूनी गैर मुल्की अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इनखलाब। पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म हो चुकी। गैर कानूनी गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की वापसी का सिलसिला जारी। हुकाम के मुताबिक साल 2013 से अब तक 65 लाख अफगान महाजरीन को तोरखम बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान वापस भेजा जा चुका। हुकूमती फैसले के खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोयटा में कांगो वायरस से हलाकत। फातिमा जिन्ना अस्पताल में जेर इलाज मरीज चल बसा। मरीज को 3 रोज कबल अस्पताल लाया गया था। बरतानी अखबार में ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर शेन वॉर्न की मौत के बारे में होशुबा इंकशाफात। डेली मेल ने दावा किया है कि शेन वॉर्न की मौत की वजह सिर्फ दिल का दौरा नहीं थी, मरने से कबल शेन वॉर्न ने मुमकिन तौर पर ममनुआ दवा इस्तेमाल की थी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे हैमिल्टन में कल खेला जाएगा। कौमी टीम के सिडन पार्क में ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड में ईद उल फितर मनाई। नमाज ईद की अदायगी के बाद फैंस के साथ तस्वीरें भी बनवाई। कौमी टीम के ओपनर इमाम उल हक कहते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद टीम का मोराल बेहतर नहीं। न्यूजीलैंड के खिलाफ मुश्किल कंडीशंस में जब हम जीतेंगे तो इत्मीनान मिलेगा। दूसरा मैच जीतकर सीरीज बराबर करना चाहते हैं। इमाम उल हक का कहना था, 5-6 सेशन से खिलाड़ियों ने बहुत कुछ सीखा, उम्मीद है सीरीज बराबर कर देंगे। न्यूजीलैंड को बड़ा धचका। चैपमैन पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे से बाहर। मार्क चैपमैन हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार। बाएं हाथ के बैटर ने पहले वनडे में मैच में 132 रन की शानदार इनिंग खेली थी।